गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों को महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 6 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या 8, जिसका नाम है शहीद, शहीदों का पत्र। यह जो है कहानी पढ़ाने जा रहे हैं। इस कहानी में हमारे देश के उन जांबाज वीरों की कथा है जिन्होंने अपने जान को, जीवन को हंसते हंसते माँ भारती के चरणों में न्यौछावर कर दिया था। ऐसे ही राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां जैसे जांबाज वीरों की कहानी सुनाएंगे आपको। इस कहानी में लेखक द्वारा हमें यह बताया गया है कि वे लोग भाग्यशाली होते हैं जो अपने भारत माँ के किसी काम आ जाते हैं। हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कठोर परिश्रम किया, घर परिवार पिता पुत्र सब छोड़ दिया, यहाँ तक कि आज़ादी के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। ऐसे शहीदों के जीवन के अंतिम क्षणों की भावनाओं को पढ़कर आपका मन भी श्रद्धा से भर जाएगा। माँ भारती के प्रति भक्ति की भावना उत्पन्न करने, हमारे जेहन में चल रहे ऐसे कुत्सित विचारों को मिटाने, जिनके कारण हम कभी अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धानत नहीं हो पाते हैं, वही श्रद्धा को जगाने के लिए, जन चेतना में देशभक्ति की भावना को भरने के लिए इसमें यह पढ़ाया गया है। यह कहानी है जब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां काकोरी कांड में ट्रेन को लूट करके उसमें अपने स्वतंत्रता संग्राम की लहर को तेज करने के लिए संपत्तियों को इकट्ठा करना चाहते थे। उसी कांड में ये दोनों गिरफ्तार हो गए, 4 आदमी गिरफ्तार हो गए। लेकिन इन दोनों की कहानी अभी हमें इस कहानी में पढ़ाया जा रहा है। जब भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई, फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी की सजा सुन करके यह दोनों तनिक भी नहीं घबराए। अपने माता को भगत सिंह पत्र लिखे कि जीवन में कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो बची हुई है, मात्र एक इच्छा बची हुई है कि आपके पुत्र होने के नाते आपके चरणों में इस जीवन का कुछ पल बिता करके आपका सेवा करते। लेकिन आज माताओं के माता भारत माता की सेवा करते हुए यह पल शायद हमारे सौभाग्य में नहीं है जो हम चाहते थे। एक ही इच्छा को लेकर के जा रहे हैं कि अपने जन्मदात्री का किसी काम न आ सके, लेकिन जो सभी को जन्म देती है, जो सबकी माँ है, उस माँ के काम आ रहे हैं। यह खुशी है। कुछ पलों में आपको हमारे जीवन लीला समाप्त होने की खबर मिलेगी। हम आपसे आशा करेंगे कि आप अपने पुत्र के इस देहांत को इस धैर्य के साथ सहन करेगी, उसे आशीर्वाद देगी कि यह हमारा पुत्र हमारे द्वारा जन्म दिया गया, यह भारत माँ के लाल भारत माता के काम आ गया और सर्वोत्कृष्ट सेवा के लिए अपने जान न्यौछावर कर रहा है। आप दुखी नहीं होंगे। उन्होंने जब फांसी के लिए जाने लगे तो अपने मुंह से एक पंक्ति निकाले थे, शेर बोले थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अपने स्वतंत्रता संग्राम के प्रति मरते वक्त भी इतना उत्साहित होकर के अपनी माता के ऊपर में अपना जान छिड़कने वाला ऐसा लाल, जिसने अपने मन को मरते समय भी जरा भी कमजोर नहीं होने दिया और अपने साथ साथ अपनी माताओं को भी
धैर्य धारण करने का संदेश दिया अपने पत्र के माध्यम से। उसी पत्र को इसमें हमें पढ़ा करके भगत सिंह और अशफाकुल्ला खां की कहानी को बताया है, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने अपनी जाबाजी का एक ऐसा परिचय दिया जिसे देख करके अंग्रेज के उस अफसरों के भी दांत खट्टे हो गए कि आखिर भारत की आज़ादी चाहने वाले में यह जज्बा है जो वह किसी भी कीमत पर अपनी माता को आज़ाद कराना चाहता है। उस कहानी को पढ़ा करके हमें लेखक यह बात बताए हैं कि हम अपनी मातृभूमि के प्रति इतना सजग हों, इतना संवेदनशील हों कि हमें जिस धरती ने जन्म दिया है उस धरती को हम अपनी तन मन धन से सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस कहानी के सारांश को आपको दिए हैं। अगले वीडियो में हम इसे बिंदुवार पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे आशा करते हैं कि आप इसे पढ़ करके स्वाध्याय करके समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।